हूँ श्री गुरुबचन सिंह द्वारा लिखित लक्ष्मी। यह एक संवादात्मक कहानी सीखने वाले हैं। लेखक का पाठ परिचय जानते हैं। श्री गुरुबचन सिंह एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है जिन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है और इनकी भाषा सरल और प्रवाही रहने की वजह से इनका साहित्य बहुत ही रोचक बन पड़ा है। रोचक यानी इंटरेस्टिंग। अभी प्रस्तुत जो संवादात्मक कहानी है, इस कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि जब कोई जानवर, जब कोई प्राणी हमारे लिए अनुपयोगी होता है तो भी हमें उसका पालन पोषण वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हम जब वो हमारे लिए उपयोगी था तब करते थे। मतलब यहाँ पर पशुओं के प्रति हमें हमेशा दया भाव रखना चाहिए, ये लेखक कहना चाहते हैं। अभी इस कहानी का अगर हम सारांश देखें तो इस कहानी में जो किरदार आए हैं वो है करामत अली, फिर है रहमान जो कि करामत अली का बेटा है, रमजानी जो करामत अली की पत्नी, ज्ञान सिंह जो कि करामत अली की पड़ोसी है, नईम करामत अली का एक मित्र, और है एक गाय जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसके ऊपर ये संपूर्ण पाठ है। जब ज्ञान सिंह को अवकाश, नौकरी में अवकाश उनको मिला, अवकाश यानी रिटायरमेंट, जब वो रिटायर्ड हुए तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी गाय कहाँ रखे। तो उस वक्त उन्होंने अपने मित्र करामत अली से कहा कि आप मेरी गाय रखोगे क्या। उस वक्त करामत अली ने गाय को अपने पास रख लिया था, लेकिन जब तक वो दूध दे रही थी, वो उपयोगी थी, तब तक सब जन उसको अच्छे से देख रहे थे। और जैसे ही उसका दूध देना बंद हो गया तो करामत अली की पत्नी और करामत अली का बेटा, उनके लिए वो एक समस्या बन गई। अब इस समस्या का हल कैसे करें, उसी दौरान ये कहानी आगे चल पड़ी है। मतलब जब करामत अली को भी ये समझ में आया कि इस गाय का यहाँ पर अच्छे से पालन पोषण नहीं हो रहा है, उस वक्त मजबूरी में आके उसने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करवाया, यह सोच के भले गौशाला लक्ष्मी मेरे पास नहीं रहेगी, लेकिन मेरे घर में जिस तरह से उसका ख्याल रखा जाता है उससे अधिक उसका ख्याल गौशाला में रखा जाएगा। यह सोच के लास्ट में इस कहानी के एंड में करामत अली ने बहुत ही दुखी भाव से लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करवाया था। तो ये हम कहानी अभी पढ़ते पढ़ते समझेंगे। आप भी मेरे साथ ये टेक्स्ट बुक में रीड कीजिए। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर फूटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, उचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उस दिन मतलब वह दिन था जिस दिन लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। तैश में आकर, तैश यानी गुस्सा, क्रोध, आवेश में आकर रहमान यानी कि करामत अली का बेटा, उसने लक्ष्मी को बहुत मारा था डंडे से। उसके पीठ पर एकदम अमानुषता से उसने उसको मारा और जिसकी वजह से वो बहुत डर गई थी। अभी जानवर ये हमेशा प्यार के भूखे होते हैं। हम जब उनको प्यार करते तो वो हमें अपना समझते हैं, लेकिन जब हम उनके ऊपर हाथ उठाएंगे तो वो हमसे दूर भागेंगे, हमसे डरते हैं, सहमते हैं। उस वक्त भी लक्ष्मी उतनी ही सहम गई थी जब रहमान ने उसको मारा था। और उस वक्त कोई भी लक्ष्मी के पास जा रहा था तो वो डर रही थी कि कहीं ये भी मुझे न मारे, और वो उसको मारने की कोशिश करती थी। उसके पास जाने वाले हर इंसान को वह मारने की कोशिश करने लगी थी। अभी करामत अली भी बहुत अस्वस्थ था, क्योंकि जब उसने सुना कि आज तो रहमान ने दूध न देने की वजह से लक्ष्मी को बेदर्दी से पीटा है, तो वो उठ के लक्ष्मी के पास जाता है और उसको वो
उसके सर पे हाथ फेरता है, उसको प्यार करता है और उसको बहुत बुरा लगता है। और उसको फिर उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि कितनी बेदर्दी से पीटा है रहमान ने आज तुम्हें। अभी इस पैराग्राफ पे कुछ कठिन शब्द आए हैं, उसकी मैं अर्थ आपको बता रही हूँ। तैश यानी गुस्सा, डंडे बरसाना यानी मारना, फिर आज़ाद यानी स्वतंत्र, प्रयास करना यानी प्रयत्न करना, फिर अस्वस्थ, अस्वस्थ यानी बेचैन होना, और चारपाई यानी खटिया, बथान, बथान यानी जानवरों को रखने की जो जगह होती है वो, फिर हाथ फेरना यानी प्यार करना, फिर लक्ष्मी के शरीर को जब करामत अली ने हाथ लगाया तो एक सिरहन से दौड़ गई। सिरहन से दौड़ना मतलब एकदम से वो जानवर कांपना। कभी अगर आप गांव में जाते हो तो अगर आपके घर में कोई जानवर है तो कभी देखिए अचानक से जाके उसको अगर आप हाथ फेरेंगे तो एकदम सरसराहट से उसके शरीर के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी को कहता है एकदम से सिरहन से दौड़ जाना। अभी उसकी बीबी रमजानी उसी वक्त बोली कि लो चोट की जगह पर यहाँ रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन, रोगन यानी एक तेल में मिलाई हुई दवा जो कि जानवरों के लिए जानवरों को लगाती है। रमजानी वो दवा देके कहती है करामत अली से कि ये लगा दो उसको, रहमान ने मारा है मैं भी जानती हूँ, तो उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के 2 हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना यानी स्वीकार करना। उस वक्त करामत अली गुस्से से कहता है, क्या अच्छा होगा तुम्हारे करामत अली को भी कोई डंडे से मार के उसके हाथ पैर तोड़ दे। उस वक्त रमजानी भी समझती है कि जो भी रहमान ने किया वो गलत किया, उसको लक्ष्मी के ऊपर इस तरह से बेदर्दी से उसको नहीं पीटना चाहिए था, लेकिन वो भी मजबूर थी अपने बेटे के हाथ। इसके लिए वो करामत अली से कहती है कि क्या करे, आज भी लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया है। और जब रहमान ने गुस्से में उसको मारा तो उसको अभी लेकिन पछतावा हो रहा है, उसको भी बुरा लग रहा है कि उसने क्यों मारा लक्ष्मी को। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। उस वक्त रमजानी कुछ क्षण मतलब कुछ देर तक वहां पर खड़ी रह के कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो कि अगर तुम्हारा पाँव कहीं इधर उधर हो जाएगा तो तुम्हें कमर सिकवाने लगेगी। सिकवानी मतलब सिकाई करना, कमर की सिकाई करना। फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह में बोला, बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। करामत अली को अब भी बुरा लग रहा है कि लक्ष्मी को आज रहमान ने इतना मारा। वो मुंह में ही बोलता है, उसको मन में ही बोलता है कि माफ कर देना लक्ष्मी रहमान को कि आज उसने तुमको इतना बेदर्दी से पीटा है, जबकि डेयरी फार्म ने पिछले साल ही बोला था कि ये तेरा आखिरी बरस है। अभी जैसे इंसानों के शरीर में कुछ नेचुरल चेंजेस होते हैं, वैसे ही जानवरों के शरीर में भी होते हैं। अभी गाय भी एक समय रहता है, गाय का भी उस एक पर्टिकुलर समय के बाद वो दूध देना बंद कर देती है। लेकिन ये बात रहमान को समझ में नहीं आ रही थी, जबकि करामत अली अच्छे से समझ गया था कि ये अभी बूढ़ी हो गई है और ये दूध नहीं दे सकती है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। देखिए लक्ष्मी शांत खड़ी थी, उसको अभी डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो करामत अली था। उसको समझ में आ रहा था ये तो वो इंसान है कि जो मुझे बहुत प्यार करता है, और वो अपने जख्मों के ऊपर वो दवा लगवा रही थी। उस वक्त करामत अली को भी याद आ रहा था कि ये लक्ष्मी कौन है। तो लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी जो कि करामत अली के पास थी। ज्ञान सिंह और करामत अली ये दोनों मित्र थे, वो दोनों पड़ोसी भी थे, बहुत ही अच्छे।
और एक ही कारखाने में वो काम के लिए भी थे। सुबह प्राय यानी रोज डेली नित्य वो एक साथ काम पे जाते और एक ही साथ वो घर पे भी आते। अभी ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी दूध देने वाले जानवर, उसको बहुत शौक था जानवर पालने का। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसकी घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। देखिए, अभी ज्ञान सिंह को दूध देने वाले जानवर उसको बहुत पसंद है पालना, तो उसके घर में कोई ना कोई जानवर हमेशा बंधा रहता था, या तो गाय या तो भैंस। और 3 वर्ष पहले उसने ऐसी एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी गाय यानी ये गाय की एक नस्ल है, तो उसका नाम उसने लक्ष्मी रख दिया। अभी हम भारतीय भी बहुत अनोखे होते हैं, हम जानवरों को भी हम अपना समझते हैं और अपना घर का सदस्य समझते हैं। और हम जैसे हमारे घर में कोई नया सदस्य आता है तो उसका कैसे नामकरण करते हैं, वैसे हम हमारे पशुओं का भी नामकरण करते हैं। तो ज्ञान सिंह ने भी अपनी गाय का नाम लक्ष्मी रखा था। लक्ष्मी उसी वक्त अधेड़ उम्र की थी, अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र की थी वो, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा दूध देती थी कि घर की जरूरतें पूरी होने के बाद, घर में बहुत सा दूध इस्तेमाल करने के बाद बाकी बचा हुआ दूध जो होता है वो गली में बट जाता था। दूध बेचना ये ज्ञान सिंह का धंधा बिल्कुल नहीं था, धंधा यानी व्यापार, लेकिन बस गाय के लिए चारा और दर्रे का कुछ इंतजाम होना चाहिए, इसके लिए वो दूध बेच के पैसा कमाता था। दर्रा यानी अनाज का अंश। अभी नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली ने कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? देखिए, मैंने आपको कहा था सारांश में कि नौकरी से अवकाश के बाद, अवकाश यानी रिटायरमेंट, जब उसकी नौकरी छूट गई तो उस वक्त उसको ये बहुत समस्या थी कि लक्ष्मी का क्या करें। अभी हम कहीं भी जाएंगे तो गाय, ये ट्रेन या बसों में से तो हम गाय या भैंसों को तो नहीं ले जा सकते, तो उस वक्त उसने वो लक्ष्मी को बेच भी नहीं सकता था, तो लेके जाना भी संभव नहीं था। तो अब क्या करे? तो बस रिटायरमेंट के 10-15 दिन ही कुछ बाकी थे। उस वक्त उसने अपने मित्र करामत अली को एक प्रश्न किया कि तुम मेरी गाय रख सकते हो क्या? तो उस वक्त करामत अली ने भी बहुत ही प्यार से कहा, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और कुछ हो सकती है? करामत अली ने हंसी खुशी ज्ञान सिंह का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और लक्ष्मी को संभालने के लिए वो तैयार हो गया। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, बहुत ही अच्छे से सेवा कर रहा था। पिछले 1 वर्ष से उसने किसी ही भी तरह की कमी गाय की सेवा में नहीं रखी थी। कोई कसर नहीं छोड़ना यानी कमी नहीं छोड़ना। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। जिज्ञासापूर्ण यानी कुतूहल। रोगन यानी मरहम। तो उस वक्त लक्ष्मी की पीठ के ऊपर मरहम लगाने के बाद भी करामत अली को चैन नहीं पड़ रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि सच में आज लक्ष्मी को पीटना पड़ा। जब हम किसी और की अमानत, जब कि उसने बहुत ही विश्वास से हमें सौंपी हो, और अगर उसके साथ में कुछ भी बुरा व्यवहार हो तो सच में ये बहुत बुरी बात है और ये बुरा वहाँ पर लगना भी चाहिए। लेकिन करामत अली भी कुछ नहीं कर सकता था। लक्ष्मी भी एकदम स्थिर खड़ी उसकी तरफ देख रही थी, मानो वो करामत अली से ऐसे कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो।
ताकि तुम भी इस कष्ट से बच जाओ। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? दूसरे दिन जब करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए निकला, उस वक्त रमजानी ने उससे कहा कि लक्ष्मी जब तक दूध दे रही थी तब तक तो ठीक था, हमारे घर में भी उसका इस्तेमाल हो रहा था, बचा कुचा दूध हम बेच के उसका खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन अगर वो दूध ही नहीं देगी तो वो खूंटे से बंधी रहेगी, तो हम उसको ऐसे ही संभालेंगे और ऐसे कब तक चलता रहेगा? उस वक्त जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। रमजानी ने आगे ये भी कहा, ये तो जानवर है, जीवित है, खूंटे से बंधा है, तो हमें तो इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। और अगर सादा से सादा भी अगर हम उसके लिए कुछ चारे का इंतज़ाम करते हैं तो भी महीने के 350 रुपये देने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर ये बातें सुनकर हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि करामत अली अगर फाइनेंशियल वे से अगर देखा जाए तो वो इतना पैसे वाला नहीं था, वो भी गरीबी था। और इस गरीबी में जब अचानक से किसी और का भी बोझ, अचानक से किसी और व्यक्ति का भी खाने का बोझ अगर उसके ऊपर पड़े तो नेचुरली वो सोचता है कि भाई हम ही हमारा रोज का जो खाने का जुटाव है वो बड़े मुश्किल से कर रहे हैं, तो अभी इस चौथे इंसान के लिए, चौथे एक जो पशु के लिए हम कैसे करें? सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त खिलाना भी पड़ सकता है। देखिए, ख्याल यानी विचार। रमजानी ने जो कहा वो करामत अली ने सुना। जब वो रास्ते से जा रहा था तो रह रहे कि उसकी बातें उसके जहन में आ रही थी, उसके दिमाग में आ रही थी। ये बात भी सच है कि जिस वक्त ज्ञानसिंह ने ये प्रस्ताव रखा लक्ष्मी को संभालने का, उस वक्त तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक समय के बाद तो लक्ष्मी दूध देना बंद कर देगी, फिर उसके बाद मैं इसका पालन पोषण कैसे करूँगा। और उसके साथ नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? अभी करामत अली का साथी यानी मित्र, उसने करामत अली को कुछ परेशान देखा और उसको पूछा कि क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या, कुछ आपको प्रॉब्लम है? तो उस वक्त कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। नईम और उसको जोर देके पूछ रहा है, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठ कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। उस वक्त जब इतना जोर देने के बाद, नईम के जोर देने के बाद करामत अली बोलता है, क्या करे, गाय अभी, लक्ष्मी अभी बूढ़ी हो गई है और उसको अभी मुफ्त में ही हमें खाना खिलाना पड़ रहा है। और इस ज़माने में गाय भैंस को पालना यह काफ़ी खर्चीला है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसका हल नहीं निकालता है। वो क्या कहता है, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो बस। जैसे ही उसने ये बात सुनी, करामत अली को गुस्सा आ गया। गाय का बेचना यानी क्या होता है, किसे बेचते हैं गाय? तो उन खसाबों को बेचा जाता है जहाँ पर गाय को टुकड़े टुकड़ों में बेचा जाता है। वो उसको समझ में आया और उसको बहुत गुस्सा आया। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका यानी गहरी सांस भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। उसको बहुत गुस्सा आया नईम के ऊपर। बेचने का अर्थ क्या होता है करामत अली को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने वहाँ से उठ गया और वो अपने काम में लग गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा।
रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहाता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? उस वक्त करामत अली की नाइट ड्यूटी चल रही थी और जैसे वो ड्यूटी से आता उस वक्त वो उसको दुहाता था। दुहाना यानी गाय का दूध निकालना। जैसे ही घर में घुसा उसने देखा कि लक्ष्मी को जो खाना रखने वाला जो एक जगह है वो एकदम खाली पड़ी है। वो पूछता है, क्या हुआ, आज अब तक लक्ष्मी को चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से तो कहा था। अभी वो अपनी बात रहमान के ऊपर डाल रही है कि तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। करामत अली समझ गया, ना रमजानी को उसको चारा खिलाने में अभी कोई इंटरेस्ट है, ना ही रहमान को। वो कहता है कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती, मतलब तुम दोनों को लगता, दया होती, तो तुम दोनों अब तक उसको चारा दे चुके होते। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा मारोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। करामत अली को रमजानी और रहमान दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा आया क्योंकि दोनों ने जानते बूझते आज लक्ष्मी को खाना दिया नहीं था। करामत अली गुस्से में ही वो जो कटा हुआ जो पुआल था, खली थी और दर्रा था, उसको लिया और उसको एक सानी बनाने के लिए। अभी पुआल का मतलब क्या होता है? धान के जो सूखे डंठल होते हैं जिसमें से दाने निकाले हुए धान, जो खेती में जो धान रहते हैं और जिससे हम जब दाने निकलते हैं तो उसके पीछे उसका खाली कवर बचा रहता है, तो उसको पुआल कहते हैं। फिर खली मतलब तेल, जब हम निकालते हैं, तेल निकलने के बाद जब वो हिस्सा बचता है उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, तो उसको तिलहन कहते हैं, उसी को खली कहते हैं। फिर सानी यानी चारा और खली दोनों को मिक्स करके उसका एक मिश्रण बनाया जाता है, उसको सानी कहते हैं। ये उसने तैयार की और वो उसने लक्ष्मी के सामने रख दी। लक्ष्मी भी पूरा दिन भूखी रहने की वजह से एकदम उतावली यानी एकदम से बेचैन होकर वह तैयार हो रही सानी में ही मुंह मारने लगी। वो सानी बना ही रहा है, उसी में वो फटाफट वो खाने लगी, मतलब जल्दी वो खाने लगी। अभी गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जो रोगन उसने लक्ष्मी की पीठ के ऊपर लगाया था उसका इफेक्ट अच्छा हुआ था, क्योंकि मार की वजह से जो एक दाग लक्ष्मी की पीठ पे पड़े थे वो रंग में हल्के हुए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआ लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। संदूकची यानी छोटी पेटी। 10-15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। दोनों भी जन पूरा दिन लक्ष्मी को खाना नहीं देते थे। अपना करामत अली आता और वो खुद सानी बनाता और लक्ष्मी को खाने के लिए दे देता था। फिर एक दिन जब वो उसने रमजानी से कहा कि मुझे लक्ष्मी के लिए खाना राशन लाना है तो तुम पैसे दे दो। उस वक्त झट से उसने कहा कि मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो चलो लक्ष्मी दूध देती थी तो उसका दूध बेचने के बाद मेरे पास कुछ पैसे बचे रहते थे तो वो मैं आपको लक्ष्मी का राशन लाने के लिए देती थी, लेकिन अब कहाँ से दूँ? तो ऐसे बोलते हुए भी उसने एक छोटी पेटी में से 20 का नोट निकाल के करामत अली के हाथ में देती और कहती कि लो, अभी मेरे पास इतने ही पैसे बचे हुए हैं और इससे तुम लक्ष्मी का जो भी उसका राशन आता है वो तुम लेके आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। रहमान मन ही मन सोच लेता है कि 2-4 दिन तो चलो 2-4 दिन, लेकिन निकल तो जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। वो भी दुखी हो गई थी, उसे भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि इतने दिन तक जिस जानवर का दूध हमने पिया है, जो जानवर हमारे काम आया है, आज उसकी ये हालत हो रही है। लेकिन हालातों की वजह से वो भी मजबूर थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो एक ऐसे अनुपयोगी जानवर को संभाले।
लेकिन वो उसको छोड़ भी नहीं सकते थे और रखना भी उनके लिए थोड़ा सा कठिन बनता जा रहा था। दुखी स्वर में उसने ये बात तो कही करामत अली से कि इस तरह से कितने दिन तक चलेगा, ऐसे कितने दिन हम धकेलेंगे लक्ष्मी के साथ में। कहते वो तो ऐसे आखिर तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने करामत अली को एक उपाय बताया कि अभी हम तो इसको खाना खिला नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम लक्ष्मी को छोड़ दे, उसको किसी ऐसे जगह पर छोड़े जहाँ पर कुछ हरी घास हो, ताकि वो रोज वहाँ की घास खाकर अपना जीवन जग सकती है, निकाल सकती है अपने दिन। इस बात पर करामत अली भी मान गया। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को उस इलाके में जहाँ लेके गया जहाँ पर झाड़ जंकाड़ है और जहाँ पर जमीन थोड़ी सी हरी नजर आ रही है। लेकिन 1-1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, लक्ष्मी उनके दरवाजे के सामने खड़ी और एक आदमी उसके गले में बंधी हुई रस्सी लेके उनके घर के सामने लेके आया है और उनको पूछ रहा है कि क्या ये गाय आपकी है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुपचाप आगंतुक की बातें सुनती रही। रमजानी ने कहा कि हाँ, ये गाय हमारी है। उस वक्त उस आदमी को गुस्सा आया। उसने कहा कि जो चारा जो मैंने खाना मेरी गाय के लिए रखा था, ये पूरा खा गई है। अगर आइंदा से अगर आप अपनी गाय को संभाल के अपने घर में नहीं रखेंगे तो मैं अगली बार इस गाय को आपके घर में नहीं लेके आऊँगा, बल्कि इसको मैं काजी हाउस में छोड़ आऊँगा। उस वक्त रमजानी चुपचाप उस आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक यानी अपरिचित, आगंतुक यानी अपरिचित। उस अनजान इंसान की बातें सुनती रहेगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी लक्ष्मी का करे तो क्या करे। उसको अगर खुला भी छोड़ रहे हैं बाहर तो भी वो किसी का अनाज खा के आ रही है, ये तो बात सही नहीं थी। इस तरह से बाहर के लोग परेशान हो रहे थे। अभी उस अनजान इंसान ने कहा कि वो लक्ष्मी को काजी हाउस में भर्ती करवाएगा। काजी हाउस ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पशुओं के लिए संस्था होती है। मतलब बाहर जब लावारिस जानवर जब इधर उधर घूमते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, तो ऐसे जानवरों को काजी हाउस में भर्ती किया जाता है। अगर वो जानवर किसी का है तो वो मालिक ढूंढते हुए वहाँ आके अपने जानवर को लेके जाता है, और अगर नहीं लेके जाता है फिर उन जानवरों को नीलाम किया जाता है, मतलब बेचा जाता है बोली लगा के। और ऐसे कहा जाता है कि काजी हाउस में खाने पीने की जो एक व्यवस्था होती है जानवरों की, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं होती है। तो इसके लिए मतलब काजी हाउस को एक बहुत अच्छा ऐसा केंद्र माना नहीं जाता है। लेकिन फिर भी लावारिस जानवरों को रास्ते पे घूमने के बजाय उनको किसी एक जगह पे वो वहाँ पर रखा करते हैं। तो फिर दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। उस दिन जब दोपहर में करामत अली घर पे आया था, उस वक्त रमजानी ने फिर से ये बात छेड़ दी कि लक्ष्मी को बेच देते हैं, क्योंकि अभी हमारी तो इनकम इतनी नहीं है कि हम किसी जानवर को पाले, उसका खर्चा उठाए, तो फिर हम क्या करें? बंधे हुए जानवर को हम भूखा भी तो मार नहीं सकते हैं। ये सब सोच के वो करामत अली से बातें कर रही थी। फिर से करामत अली को गुस्सा आया। उसने फिर से कहा कि फिर से तुम बेचने की बात कर रही हो। हाँ चलो, अगर ये गाय जवान है तो कोई इसको ले भी ले, लेकिन ये तो बूढ़ी है, बूढ़ी गाय को कौन लेगा?
तो उस वक्त रमजानी ने कहा कि रहमान तो कह रहा था कि कोई तो एक है उसके पहचान का जो इस गाय को लेने के लिए तैयार है और वो आज शाम को आने वाला भी है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उस वक्त के लिए तो करामत अली खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। रहमान अली चुपचाप रमजानी की बातें सुन रहा था। उसको पता है कि जो सिचुएशन जो अभी जो हुई है उसके ऊपर उसका कुछ बस ही नहीं था, इसके लिए वो चुपचाप खड़ा था, चुपचाप बैठ गया था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। रहमान को समझ में आया कि अभी कुछ लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है। करामत अली को तो ये बात समझ में आई कि अब इस घर में लक्ष्मी की चिंता किसी को भी नहीं है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चल पड़ा। करामत अली ने उस वक्त समझ लिया कि अभी लक्ष्मी का कुछ नहीं हो सकता इस घर में। वो उठा और उसने लक्ष्मी के सामने वही सूखा चारा रख दिया। चारे को लक्ष्मी ने जैसे ही देखा मानो फिर से कह रही है कि मालिक आज भी मेरे नसीब में सूखा खाना है, आज भी मुझे दर्रा और खली नहीं मिलेगी। करामत अली उसकी नजरों की ये भाषा समझ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। बस वो अपना हाथ मुंह धोने के लिए नल के ओर बढ़ चला। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब यानी स्पष्ट जवाब। अभी देखिए, शाम के 7-8 बजे रहमान अपने मित्र को घर पे लेके आया। जैसे ही वो अंदर आया, करामत अली ने पूछा कि क्या तुम खरीदने वाले हो गाय को? लेकिन जो मेरी गाय है वो तो दूध वगैरह कुछ भी नहीं देती है, बूढ़ी है, तुम्हारे तो किसी काम की ही नहीं है, तो तुम कैसे खरीदोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसको और किसी को बेच दूंगा। बस इतने कहने की देर थी, करामत अली समझ गया कि यह गाय को वापस उसी कसाब खाने में बेचने वाला है, और उसने उसको तुरंत जवाब दे दिया कि मुझे मेरी गाय तुम्हें नहीं बेचनी है, और उसने उस आदमी को निकाल दिया घर के बाहर। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही रमजानी ने यह देखा कि करामत अली ने बहुत ही बुरी तरीके से डांट कर रहमान के मित्र को या उस व्यक्ति को जो वो लेके आया था गाय खरीदने के लिए, उसने भगा दिया। तो उसको गुस्सा आया। उसने भी कहा कि ये क्या तुम्हारा तरीका है? इस तरह से घर में अगर कोई भी आया है तो तुम उसको इस तरह से भगा दोगे, ये तो बहुत गलत है। उस वक्त करामत अली ने रमजानी को समझाया कि तुम जानती हो वो इंसान कौन है, वो इस लक्ष्मी को लेके जाके, इस गाय को लेके जाके उन लोगों को देगा जहाँ ये टुकड़ों टुकड़ों में बिकेगी। और जिस दिन मेरे मित्र ज्ञान सिंह को इस बात का पता चलेगा कि मैंने गाय के साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? क्योंकि ज्ञान सिंह ने बहुत ही विश्वास के साथ में लक्ष्मी को करामत अली के हाथों में सौंपा था।
और यहाँ पर बात एक विश्वास की थी कि जो एक मित्र ने अपने मित्र के ऊपर रखा था, तो वो अपने मित्र का विश्वास कैसे टूटने देता। उसने सोच लिया कि अभी कुछ नहीं तो कुछ उसको हल ढूंढना ही है। उस दिन उस वक्त के बाद करामत अली को बहुत बुरा लगा। उस दिन उसने कुछ भी खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बस वो वैसे ही बिना बिस्तर से अपने चारपाई के ऊपर लेट गया। करामत अली सोया तो था, लेकिन उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। पूरी रात उसने वैसे ही जाग के काटी, ये सोच के कि भाई मैं कल लक्ष्मी के साथ में क्या करूं, उसका क्या इंतजाम करूं। अभी दूसरे दिन रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, और जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचाने भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। उस दिन देर रात तक करामत अली को नींद नहीं आई थी, जिसकी वजह से सुबह में उसको उठने के लिए थोड़ी देरी हुई। लेकिन जैसे ही उसके हाथ खुली, फटाफट हाथ मुंह धोकर उसने बाहर आया। उसने तुरंत लक्ष्मी को उसके गले में जो बंधी हुई रस्सी थी उसको निकाली और उसको वो ले जाने लगा। उस वक्त दरवाजे पर खड़ी रमजानी ये सब देख रही थी और उसने करामत अली को पूछा कि इसे कहाँ लेके जा रहे हो। उस वक्त करामत अली ने उसको जवाब दिया कि इसे मैं यहाँ वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ इसकी किस्मत है। अभी हुज्जत का मतलब होता है विरोध। और फिर क्षण यानी पल, गौशाला यानी ऐसी गौशाला जहाँ पर गाय को रखा जाता है, बहुत सारी गायों को रखा जाता है। लक्ष्मी भी करामत अली के पीछे पीछे बिना किसी विरोध के वो चल रही थी, बिना कोई हुज्जत किए उसके पीछे पीछे चल रही थी। लक्ष्मी को करामत अली ने कहा कि लक्ष्मी चलो, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर अंतर पर ही गौशाला है और मैं वहाँ पर तुम्हें भर्ती कराने वाला हूँ। मैं जानता हूँ वहाँ मैं नहीं रहूँगा, लेकिन हमारे घर की तुलना में वहाँ जो भी लोग रहेंगे वो तुम्हारा ख्याल अच्छा रहेंगे। कभी कभार मैं तुम्हें देखने भी आऊँगा, तुम्हें मिलने भी आऊँगा, लेकिन पता नहीं उस वक्त तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं। उस वक्त करामत अली का दिल तो बहुत भर आया था। वो लक्ष्मी जिसको उसने बहुत ही प्यार से पाला था, उसका बहुत ख्याल रखा था, आज कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस परिस्थिति की वजह से उसको लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती कराना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो खुश था। कम से कम लक्ष्मी टुकड़ों टुकड़ों में तो नहीं बिकेगी। उसने जो अपने मित्र को एक विश्वास दिलाया था, एक जो वचन दिया था कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी लक्ष्मी को संभालूंगा, वह विश्वास तो उसका नहीं टूटेगा, वो तो उसका अखंड रहेगा। इसके लिए उसको बुरा तो लगा, लेकिन एक बात की खुशी ये भी थी कि लक्ष्मी गौशाला में सुरक्षित रहेगी, वह किसी भी गलत हाथों में नहीं जाएगी। और यहाँ पर करामत अली को लक्ष्मी की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा थी। आज हमने लक्ष्मी ये लेसन पढ़ा, ये पाठ हमने सीखा। अभी इस पाठ से हमने क्या सीखा है, तो मनुष्य के जीवन में जानवरों का महत्व बहुत है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स
दोनों का जो एक लाइफ है या फिर दोनों की जो एक जिंदगी है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर हम निर्धारित है। हम हमारे लिए जानवर भी उतने ही जरूरी है और जानवरों के लिए भी हम उतने ही जरूरी है। तो कुछ जानवर तो जो हमारे पालतू रहते हैं उन्हें तो हम बहुत प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जानवर हमारे लिए उपयोगी होते हैं तो उस वक्त हम उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश उनके बुढ़ापा की वजह से जब बूढ़े होने के बाद हम हमारे माँ बाप को छोड़ते नहीं हैं, हम उनको संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उस तरह से वो पालतू जानवर भी हमारे घर के सदस्य की तरह है। हमें भी जब वो बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त भी हमें उनको संभालना है, उनकी सेवा करनी है और उनकी अच्छी देखभाल करनी है। यही संदेश इस कहानी के द्वारा लेखक गुरुबचन सिंह देना चाहते हैं। मुझे मतलब आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लेसन है। आप और एक बार ये लेसन अच्छे से पढ़िए। तो और जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आया, कोई वर्ड मीनिंग अगर कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।